आज हम जिस नीले ग्रह को अपनी आंखों से देख रहे हैं, जिसके ऊपर तकरीबन 8 बिलियन से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी बस रही है, सच बात तो ये है कि ये पृथ्वी जिस तरीके से आज हमें दिखाई दे रही है वैसे थी ही नहीं, बल्कि आज से कई बिलियन ईयर्स पहले ये महज एक डस्ट का क्लाउड थी। लेकिन अगर ये एक डस्ट का क्लाउड थी तो ये उससे एक स्फीयर हार्ट शेप की पृथ्वी कैसे बन गई। और काफी सारे साइंटिस्ट का मानना है कि जो पृथ्वी थी वहां पर पूरा का पूरा लिक्विड लावा था। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर लिक्विड लावा था तो यहाँ पर पानी कैसे आ गया। सो मैं हूं शिवम और आज हम यही जानने वाले हैं कि हमारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। इन आवर वीडियो टाइटल हाउ आवर अर्थ वाज फॉर्म्ड। तो ये कहानी शुरू होती है आज से 6 बिलियन ईयर्स पहले, जहां पर हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में आज जहां पर हमारा सोलार सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, वो सोलार सिस्टम एग्जिस्ट ना होकर के एक बहुत ही बड़ा डस्ट का क्लाउड होता है। और ये डस्ट का क्लाउड वही डस्ट का क्लाउड है जिसे राइट नाउ टाइम पे हम नेबुलास के नाम पे जानते हैं। बट ये जो नेबुला रहता है इसके अंदर कोई भी मोमेंटम नहीं हो रहा होता है। बट ये जो नेबुला होता है, ये नेबुला एक ऐसा नेबुला होता है जिसके अंदर हमारा पूरा का पूरा सोलार सिस्टम बसा हुआ होता है। क्योंकि नॉर्मली होता यह है कि एक दिन ये नेबुला का जो पास ही वाला स्टार रहता है वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन कर देता है। और वो जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन रहता है उसके अंदर की जो वेव्स रहती है वो हमारे नेबुला तक पहुंच जाती है और जो नेबुला का न्यूक्लियस रहता है उसे इफेक्ट कर देती है और वापस से यहाँ पर एक एंगुलर मोमेंटम चालू हो जाता है। यस, ये वही मोमेंटम है जो बेसिकली कोई भी चीज को गोल गोल घुमाने में मजबूर कर देता है। और ये जो गोल गोल जब हमारा नेबुला घूम रहा होता है तो जो इसके बीच का न्यूक्लियस रहता है ना, वहां पर ढेर सारा मैटर इकट्ठा हो जाता है। अब कॉमन सी बात है, अगर ढेर सारा मैटर इकट्ठा होगा तो वो ग्रेविटी बनाएगा और ग्रेविटी की वजह से इस नेबुला का जो मूवमेंट रहेगा वो और भी ज्यादा तेजी से होगा। और अगर मूवमेंट और ज्यादा तेजी से होगा तो जो न्यूक्लियस रहेगा वो हीट भी होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर भी सेम यही चीज होती है। धीरे धीरे देखते ही देखते यहाँ पर की जो ग्रेविटी रहती है वो इंटेंस होते जाती है और वो ग्रेविटी इंटेंस होते वहां पर हीट को पैदा करती है। और ये जो हीट रहती है, ये हीट से वो जो न्यूक्लियस रहता है वो न्यूक्लियस एक पूरे के पूरे स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो स्टार रहता है, यही स्टार आज हमारे सोलार सिस्टम का सन है। बट इंटरेस्टिंगली अब हमारे सन का फॉर्मेशन तो हो चुका है, लेकिन अब पारी है हमारे प्लैनेट्स के फॉर्मेशन की। तो देखो, ये चीज तो हम जानते हैं कि जो अब बचा हुआ नेबुला है वो हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डस्ट और जो गैस है उसके पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि मेटल और सिलिकेट के पार्टिकल्स है। और ये जो मेटल और सिलिकेट्स के पार्टिकल है ये आपस में ही कोलिजन करके बाकी की जो अदर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है, जिसे राइट नाउ टाइम पे हम रॉकी प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं, उसे फॉर्म कर देते हैं। और वेरी इंटरेस्टिंगली ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स रहते हैं उनके जस्ट फॉर्मेशन के बाद अब जो गैसियस प्लैनेट्स हैं, जो बेसिकली जिसे हम आज के टाइम पे गैस जॉइंट्स के नाम से जानते हैं, उनका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। बट वेरी इंटरेस्टिंगली होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही सारे प्लैनेट्स के फॉर्मेशन खत्म हो जाते हैं, यानी कि सारे प्लैनेट्स अब फॉर्म हो चुके हैं, तब हमारा जो थिया प्लैनेट रहता है और हमारी जो पृथ्वी रहती है, जो अभी के पृथ्वी से लगभग 4 गुना छोटी है, उनका कोलिजन होता है। और जैसे ही उनका कोलिजन होता है तो उनके अंदर से कुछ मैटर बाहर निकल जाता है, जो मैटर आज के टाइम पे हम मून के नाम से जानते हैं। और वेरी इंटरेस्टिंगली अब जो हमारी पृथ्वी है, जिसका मैटर राइट नाउ टाइम पे अभी के जितना है, उतना ही मैटर उस टाइम पे हमारी पृथ्वी का हो चुका होता है जैसे ही थिया उससे कोलाइड करता है। बट अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि अभी के भी टाइम पे जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर पूरा का पूरा लिक्विड लावा है। बट धीरे धीरे होता कुछ ऐसा है कि जो हमारी पृथ्वी रहती है वो ठंडी होना शुरू होती। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग ये होता है कि जो हमारी पृथ्वी रहती है ना, उसके अंदर जितनी भी गैसेस फॉर्म रहती है वो पूरी की पूरी गैसेस अब हमारा एटमॉस्फेयर बनाना शुरू कर देती है। बट वेरी इंटरेस्टिंगली यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर अब जहाँ पर हमारा पूरा का पूरा लिक्विड लावा है, वो लिक्विड लावा की वजह से यहाँ पर पूरे के पूरे वाटर वेपर्स फॉर्म होते हैं। और ये जो वाटर वेपर्स रहते हैं, ये वाटर वेपर तब का इंतजार कर रहे होते हैं कि जब यहाँ पर का जो लिक्विड लावा है
है वो सूख जाएगा तो यहाँ पर बारिश होगी और यहाँ पर पूरा का पूरा वाटर सरफेस आ जाएगा। और वेल होता भी कुछ ऐसा ही है। धीरे धीरे जो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर रहता है वो घटना शुरू हो जाता है और कुछ टाइम के बाद हमारी पृथ्वी के ऊपर बारिश आती है, वो भी वाटर वेपर्स की वजह से। और वेल ये जो पानी रहता है उसी की वजह से यहाँ पर ऑर्गेनिज्म पनपना शुरू हो जाते हैं। और इंटरेस्टिंगली ये जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं ये ऑर्गेनिज्म अपने अंदर हाइड्रोजन को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। और देखते ही देखते ये प्रोसेस की वजह से जो हमारी पृथ्वी रहती है वहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा कम होने लगती है और जो ऑक्सीजन की मात्रा रहती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और यही चीज की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर रहता है वहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ता है, जहाँ पर O3 लेयर यानी कि जिसे हम राइट नाउ टाइम पे ओजोन लेयर बोलते हैं वो फॉर्म हो जाती है। और देखते ही देखते अब अगर ओजोन लेयर फॉर्म हो चुकी है तो हमारी पृथ्वी के ऊपर पेड़ पौधे लगना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते हमारी पूरी पृथ्वी एक हरी भरी सी हो जाती है। और वेरी इंटरेस्टिंगली हमारे पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर पे हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनिज्म भी पैदा हो जाते हैं जो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड होते हैं। और इंटरेस्टिंगली अब हमारी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी एक्चुअली में रहने लायक हो जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि जो हमारी पृथ्वी है वो पृथ्वी सिर्फ और सिर्फ एक नेबुला से फॉर्म हुई है। ये कहना काफी ज्यादा अलग लगता है और यूनिक लगता है कि आप इमेजिन करिए एक गैस, जो गैस के बारे में हम ढंग से जानते नहीं है, उससे हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी फॉर्म हो चुकी है। ये काफी ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट लगता है। अब अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इंफॉर्मेशन मिली होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही क्यूरियोसिटी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।